पुलिस भर्ती करने वाले युवा और युवती के लिए शॉर्ट पुट का जो ग्राउंड है उसका क्या डायमेंशन होता है और शॉर्ट पुट की जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो किस तरीके से पुलिस भर्ती में लिए जाते हैं, इसके बारे में जानकारी नहीं रहती है। तो दोस्तों, मैं आपके साथ में आज वह सारी जानकारी शेयर करना चाहता हूँ। आपको बताऊँगा पुलिस भर्ती में जो शॉर्ट पुट थ्रो करते हैं उसके लिए रूल्स और रेगुलेशन बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि ग्राउंड का जो मेजरमेंट होता है वो किस तरीके से होता है। ग्राउंड का जो मेजरमेंट होता है, ये जो सर्कल होता है, यह सर्कल का जो गोलाई होती है वह मीटर में 1.35 मीटर होता है और फीट में 7 फीट होता है। यह इसकी गोलाई है और इसका जो एंगल होता है, जो एरिया में हम शॉर्ट पुट डालते हैं वह एंगल 40 का एंगल होता है। और पुरुष उम्मीदवार के लिए जो हमें शॉर्ट पुट फेंकना है वह 8.5 मीटर होता है। 8.5 मीटर अगर आप फेंकेंगे तो आपको आउट ऑफ पॉइंट मिलेगा और हर एक 60 सेंटीमीटर कम होते जाएंगे, वहाँ पर आपको 2 पॉइंट लेस होते हुए जाएंगे। इस तरीके से रूल्स और रेगुलेशन है। मैं 1 बाय 1 आपको रूल्स और रेगुलेशन एक्सप्लेन करते जाऊंगा। सबसे पहले आपको बताऊंगा कि शॉर्ट पुट सर्कल के अंदर एंट्री किस तरीके से की जाती है और किस तरीके से हमें शॉर्ट पुट थ्रो करने के बाद में हमें बाहर निकलना है। देखो, ये जो 2 लाइन दिख रही है डिवाइड ऑफ सर्कल्स के, ये साइड में एक रहती है और ये साइड में एक रहती है। इसके पीछे से आपको एंट्री करना है। अगर यहाँ से एंट्री करना है, इट्स ओके, सही है। अगर आपने शॉर्ट पुट लिया, अगर आपको कोई बंदा अगर शॉर्ट पुट देता है, यहाँ से शॉर्ट पुट देता है और अगर आप यहाँ से अगर एंट्री करते हैं तो इसे फॉल माना जाएगा। अगर आपको जो एग्जामिनर है वो आपको बताएंगे नहीं, जब आपका पूरा थ्रो हो जाएगा, यहाँ से एंट्री किया, आपने शॉर्ट पुट पकड़ा, थ्रो किया, आउट ऑफ फेंका, लेकिन आपका जो है वो फॉल माना जाएगा, आपको एग्जाम में 0 मार्क गिरेंगे। तो इसलिए दोस्तों, शॉर्ट पुट जब फेंकते हैं तब एंट्री पीछे से होनी चाहिए। यहाँ से अगर हमने पकड़ा, यहाँ से शॉर्ट पुट थ्रो किया, जैसे ही थ्रो किया, यहाँ से थ्रो किया और वापस हमको यही जिस जगह से हमें एंट्री मारना है वही जगह से हमें बाहर निकलना है। ये हो गई दोस्तों शॉर्ट पुट सर्कल के अंदर एंट्री किस तरीके से होती है। अभी दूसरी बात, अक्सर युवा और युवती गलती करते हैं शॉर्ट पुट थ्रो के वक्त और फॉल माना जाता है। जब स्टार्टिंग पोजीशन लेते हैं हम, तो हमारा जो पैर है, देखिए यहाँ पर देखिए, हमारा जो पैर है वो बाहर है। इस तरीके से मैंने पोजीशन ले ली। एग्जामिनर आपको बताएगा नहीं कि आपका पैर बाहर है, वो पूरा शॉर्ट पुट थ्रो आपको करने के लिए बताएगा। आप शॉर्ट पुट थ्रो कर देंगे, आउट ऑफ जाएगा और बताएगा कि आपका फॉल है, इस तरीके से। और दूसरी बात, आपने यहाँ पर पोजीशन बराबर ली और शॉर्ट पुट थ्रो के वक्त आपका पैर इसके ऊपर चला गया, या पैर कई जगह पर यह इस तरीके का शॉर्ट पुट पिच नहीं होता। कई जगह पे आप देख रहे हैं ये लाइन इसी तरीके से सर्कल बनाया हुआ जाता है। अगर ये सर्कल है और ये लाइन है, इस लाइन के बाहर भी अगर आपका पैर जाता है तो भी आपका फॉल माना जाएगा। यह है सेकंड। और आपने शॉर्ट पुट फेंका, शॉर्ट पुट थ्रो किया, आपने यहाँ से शॉर्ट पुट थ्रो किया और थ्रो होने के बाद में अगर आपका पैर इस तरीके से आपका बाहर निकल जाता है तो भी आपका फॉल माना जाता है। पुलिस भर्ती में सिर्फ 2 ही चांस मिलता है। अगर 2 बार आपने फॉल कर दिया तो तीसरी बार आपको चांस दिया नहीं जाता। अभी नेक्स्ट फॉल किस तरीके से माना जाता है, जब हम थ्रो करते हैं, थ्रो करते वक्त अभी हमारे ये जो 2 लाइन है इसके अंदर ही हमारा थ्रो होना चाहिए। अभी देखिए, मैं शॉर्ट पुट थ्रो करूँगा लेकिन मेरे को 0 मार्क्स मिलेंगे। अभी देखो, मैं शॉर्ट पुट थ्रो कर रहा हूँ, क्यों 0 मार्क्स मिलेंगे? क्योंकि मैं यह 2 लाइन के बाहर मैं डालूंगा। ठीक है, देखिए शॉर्ट पुट मेरा आउट ऑफ गया है लेकिन दोनों लाइन के बाहर गया है, इसलिए इसमें फॉल माना जाता है। आउट ऑफ गया है तो भी फॉल माना जाता है, आपको सिर्फ 0 मार्क्स मिलेंगे, या यह एक फॉल में आपकी गिनती हो जाएगी और ऐसे आपको सिर्फ 2 चांस मिलेंगे। इसलिए आपको शॉर्ट पुट थ्रो करते समय ध्यान में रखना है कि ये जो 2 लाइन है इसके
बीच में ही आपको शॉर्ट पुट को डालना है। दोस्तों नेक्स्ट बताऊंगा आपको कि पुलिस भर्ती में मार्क्स किस तरीके से दिए जाते हैं शॉर्ट पुट में। अभी जो है 8.5 मीटर जो लास्ट की लकीर खींची है, उसके बाद में 60 सेंटीमीटर की लकीर खींचते हुए 2-2 मार्क्स कम होते हुए जाते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमने शॉर्ट पुट अगर लकीर पे फेंका, अगर लकीर पे हमारा शॉर्ट पुट थ्रो होता है तो हमें किस तरीके से और कितने मार्क्स मिलते हैं, मैं आपको बताऊंगा। अभी देखो मैं आप शॉर्ट पुट थ्रो कर रहा हूँ। यहाँ पर शॉर्ट पुट थ्रो किया मैंने। अभी देखो तो किया है, लकीर के 60% अंदर है और 40% बाहर है। तो आपको यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये 8.5 मीटर है, ये लकीर जो खींची है, यहाँ पर आपको 20 मार्क्स मिलेगा, यहाँ पर आपको 18 मार्क्स मिलेगा, यहाँ पर 16। तो आपको यह 40% बाहर है और 60% अंदर है, तो आपको सिर्फ 16 मार्क्स मिलेंगे। अभी यही देखिए, यहाँ पर देखो दोस्तों, दूसरा शॉर्ट पुट जो फेंका गया है, यहाँ पर देखो लकीर के जो 80% है जो बाहर है, मतलब ये 80 का जो दायरा है, इसके अंदर आपको 18 मार्क्स मिलेंगे। इस तरीके से आपको मार्क्स दिया जाता है लकीर के ऊपर, अगर लाइन पे अगर आपका शॉर्ट पुट गिरता है।